अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर पूछा जाता है। इसके ऊपर बात होती है स्टूडेंट्स की, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आते हैं। मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए, तो ये समस्या आपकी आज काफी हद तक हल हो जाएगी। कि ये सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चले कि इसका आर्टिकल देर है, इसका दी है, इसका दस है। हमें कैसे पता, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है इसके साथ दी ठाफिल कहते हैं व्हाइट बोर्ड को ना, है दी ठाफिल, इसके साथ दी आर्टिकल लगाना है, हमें कैसे पता चले है। इसी तरह ये श्रंक है, श्रंक को आर्टिकल साथ आपने देर लगाना है। मेज है, इसके साथ आपने देर ठिश लगाना, देर ठिश लगाना है, ठिश के साथ है। हैंडी है, इसके साथ हमने 10 लगाना है। कैसे पता चले कि 10 ही लगाना है, कैसे पता चले कि देर ही लगाना है। तो ये समस्या आज आपकी हल किए देते हैं, अभी किए देते हैं, ठीक है। और आज का ये लेसन शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं जर्मन लैंग्वेज सीखना इजी और फास्ट और ग्रामर के साथ, तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो वेलकम करते हैं आप सबको। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी प्लेलिस्ट में हमने A1 से लेके B1 तक का मुकम्मल जर्मन कोर्स जो है वो हमने अपलोड कर दिया है। वो 100 डेज के नाम से पड़ा हुआ है। वहां के पे जाके आप प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस के साथ तमाम लेसन वॉच कर सकते हैं A1 से लेकर B1 तक। चलिए, तो आज आपकी ये समस्या हल करते हैं। सबसे पहले सुनिए, ये देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं देयर की। सुनिएगा, नॉर्मली ये होता है, देखें कि अगर ऐसे लफ्ज जिनके आखिर में ई आर आ जाए, क्या आ जाए, ई आर आएगा, उसका नॉर्मली आर्टिकल देर होता है। मसलन अगर हम कहते हैं ले गो है, आखिर में क्या आ रहा है, ए ई आर आ रहा है, तो क्या बनेगा, देयर ले गो। ठीक है, उस्ताद हो गया। इसी तरह कंप्यूटर, कंप्यूटर के आखिर में क्या आ रहा है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के आखिर में क्या आ रहा है, ई आर, तो आर्टिकल क्या होगा, देयर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ब्रूद, ठीक है, ब्रूद है, तो आखिर में क्या आ रहा है, ई आर। तो ऐसे वो तुम लफ्ज जिनके आखिर में ये अगर ई आर आएगा तो उसके मोस्टली चांसेस हैं कि उसका आर्टिकल देर होगा। अच्छा, इसी तरह देखिएगा, अगर लफ्ज के एंड पे आता है ई एन है, अगर ई एन आता है तो उसका भी आर्टिकल देर होगा। मसलन मेरी बात सुनिएगा, गार्टन, क्या ख्याल है, गार्टन, गार्टन के आखिर में क्या आ रहा है, ई एन, तो इसका आर्टिकल क्या में लिखेंगे, देर गार्टन। समझा रही बात आपको। अच्छा, इसी तरह वैगन, गाड़ी को वागन कहते हैं, आखिर में क्या आएगा, ये देखिएगा, WAGAN। मुझे एक भाई का बल्कि फोन किया मुझे उन्होंने स्पेशल कि आप जर्मन अल्फाबेट को आप इंग्लिश में ना पढ़ा करें, डॉइच में पढ़ा करें। ठीक है, तो हम डॉइच में आगे कोशिश करेंगे कि हमेशा डॉइच में पढ़ें। ठीक है, WAGAN, वागेन, वागेन, आखिर में क्या आ रहा है, ई एन आ रहा है, तो क्या बनेगा, देर आर्टिकल, देर वागन। ठीक है। इसी तरह ओफन, ओफन के आखिर में भी ई एन आ रहा है ओफन। ठीक है, और जो ओफन है इसको ओवन को कहते हैं, बाय द वे, ओवन को ओफन कहते हैं, इसके आखिर में भी ई एन आ रहा है, इसका आर्टिकल भी देर होगा, देर ओफन। ठीक है। अच्छा, इसी के तरह अगर अगर जो लफ्ज के एंड पे ई एल आ जाए, क्या आ जाए, ई एल है, अगर आ जाए ई एल, अगर आ जाता है माय डियर ब्रदर सिस्टर, उसका आर्टिकल भी नॉर्मली देर होगा। मसलन देखिए, देर अपफिल, सेब को अपफिल कहते हैं और आखिर में क्या आएगा, अपफिल, ई एल आ रहा है, तो सेब। और देखें, इसी तरह परिंदा, परिंदे को जर्मन जुबान में कहते हैं फोगिल, क्या कहते हैं, फोगिल है, आखिर में क्या आ रहा है, उसका आर्टिकल ईएल है, ईएल आ रहा है, तो इसका भी आर्टिकल देर होगा। इसी तरह शीशा, जो आईना है, उसको क्या कहते हैं, स्पीगल, क्या कहते हैं, स्पीगल है, स्पीगल कहते हैं, इसके आखिर में भी ई एन आ रहा है और इसका आर्टिकल भी देर होगा। है, तो जिसके आखिर में ई एल आएगा, अपफिल, या अपफिल का स्पेलिंग में सही कर दूं, अपफिल, एफ वी आता है बीच में, अपफिल, आखिर में ई एल आ रहा है, तो जिसके आखिर में ई एल आएगा उसका आर्टिकल भी देर होगा, देर अपफिल, देर फोगिल, देर स्पीगल।
है, समझा रही बात आपको? अच्छा, इसी तरह जिस लफ्ज के आखिर में आई जी आएगा, क्या आएगा? आई जी, ठीक है, उसके साथ भी इसका आर्टिकल देर होगा। जैसे देर क्यूनिश है, देर क्यूनिक, क्यूनिक और क्यूनिश है, देर क्यूनिक, आखिर में आई जी आ रहा है, क्यूनिश होगा, ठीक है। इसी तरह शहद को कहते हैं हुनिश है, ह्यूनिक और ह्यूनिश कहेंगे, ठीक है, आखिर में आई जी आ रहा है इसके भी है, इसका आर्टिकल भी देर होगा। इसी तरह पिंजरा, जो पिंजरा होता है उसे कहते हैं खेफिक, क्या कहते हैं? खेफिक, खेफिक, ओके, खेफिक और खेफिश, ठीक हो गया, ओके। तो इसका आर्टिकल भी आपका होगा देर, देर खेफिश है, समझ आ रही बात आपको? अच्छा, अब मैं आपके सामने रखूंगा वो लफ्ज जिसके आखिर में LING आएगा, फर्ज करें LING, ठीक है, तो उसका आर्टिकल भी देर होगा। मसलन श्मेटरलिंग, श्मेटरलिंग, ओके, क्या बनेगा? SCHMETTER, श्मेटरलिंग है, श्मेटरलिंग, देयर श्मेटरलिंग। अच्छा, उसके बाद है देयर लेयरलिंग, लेयरलिंग है, मसलन देयर आएगा, इसका भी सबका आर्टिकल देर है, मैं बता रहा हूं, देयर श्मेटरलिंग, ठीक है, लेयरलिंग, देयर लेयरलिंग है, इसको शगीर्द को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगला एक और बात सुने, अगर आता है ICH है, क्या आता है? ICH, ICH अगर आता है, अगर लफ्ज के आखिर में ICH आता है तो उसका आर्टिकल भी देर होगा। मसलन ठैपिश है, क्या है? ठैपिश है, ठैपिश, ठीक है, ठैपिश जो है उसके आखिर में ICH आता है ना, ठैपिश, इसका आर्टिकल भी देर होगा। इसी तरह एक लफ्ज है फ्रिसिश, आड़ू को कहते हैं, ठीक है, देयर, उसके आएगा फ्रिसिश, मैं इसका स्पेलिंग पहले आपको लिख दूं, है, ये बनेगा आपका फिरसिश है, फिर क्या बनेगा? फिर फिरसिश या फिरसिश, आखिर में आपका ICH आएगा, SICH है, SICH है, फिरसिश, आखिर में आएगा, आड़ू को कहते हैं फिरसिश, ठीक है, ओके। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो ये वो तमाम लफ्ज जो मैंने आपके सामने रखे हैं जिनके आखिर में अगर ये ER आएगा, EN आएगा, EL आएगा, IG आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, तो इनके आर्टिकल नॉर्मली देयर जो है वो आपको देखने में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी, लेकिन हर दफा नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। अब जैसे आप ले लें मेज है, मेज है, इसका आर्टिकल ठिश है, ठिश का आर्टिकल देर होता है। इस तरह देर खाफी है, सही हो गया, ओके। देर श्रंक है, मैंने बताया श्रंक है। तो इस तरह ये एक छोटा सा एक आइडिया ले लिया जाता है कि बाकी तो वैसे तो नॉर्मली आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे, सही है। तो आज अगले लेसन में मैं आपके अगले क्लास लेसन में इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा जिस दी के एंडिंग है, फिर 10 के मैं आपके साथ रखूंगा। तो आज के लेसन में सिर्फ आप इतना ही याद कर लीजिए, तो अगली जो हमारा लेसन अपलोड होगा उसमें मैं आपको जो एंडिंग बताऊंगा ना, वो मैं दी के साथ बताऊंगा कि जो दी है इसकी एंडिंग अगर ये होगी तो ये आर्टिकल होगा। तो इसका ये जो आइडिया है ना माय डियर ब्रदर सिस्टर, आप ले सकते हैं, एग्जाम के लिए बड़ी हेल्पफुल होगा। फर्स्ट कर एग्जाम में कोई एक ऐसा लफ्ज आ गया है जिसके फर्स्ट कर एक लफ्ज है श्मेटरलिंग, अब आपको उसका आर्टिकल नहीं पता लग रहा यार, आपको जो आप फिर अंदाजा लगा सकते यार, मैंने पढ़ा था कि श्मेटरलिंग का अगर आखिर में LING आए उसका आर्टिकल नॉर्मली देर होता है। तो आपको जब आर्टिकल का पता लग गया तो फिर वो लेसन में आपको बड़ी हेल्प हो सकती है। समझा रही मेरी बात आपको? इसी तरह है IC, अगर कोई ऐसा लफ्ज उसका आर्टिकल आपको नहीं आता, आपको एंडिंग अगर याद है, इस तरह IG हो गया है, ER हो गया, EN हो गया है, EL हो गया, तो क्या आपको उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि हाँ यार इसका आर्टिकल देर है। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है। तो वैसे आर्टिकल्स, मेरी बात सुने, आपको नॉर्मली याद करने पड़ते हैं। जो डेली रूटीन में बोले वो तो आपको आसानी से याद होते हैं, कोई तो आपको याद पढ़ पढ़ के बोल बोल के बंदे को वैसे ही याद हो जाते हैं। समझा रही बात आपको? तो इस लेसन में हमें मतलब कि आज हमने सीखा कि देर आर्टिकल क्या है, ये एंडिंग्स आप याद कर लें। अगले वीडियो में, अगले लेसन में मैं आपके साथ रखूंगा वो
एंडिंग्स जिसके आखिर में ये आएगा तो उसका आर्टिकल दी होगा, और फिर ऐसे एंडिंग रखेंगे जिसके आखिर में ये एंडिंग हो तो उसका आर्टिकल 10 होगा। तो बाकी इंशाल्लाह फेमिनिन और न्यूट्रल के जो है वो मैं आपके अगले लेसन में रखूंगा। तो आज के लिए इतनी, वीडियो ज्यादा लंबी हो जानी वरना, ताकि आप इसको इजीली अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। Thank you very much for watching, and before going, don't forget to subscribe my dear brother sister। And I said कि अगर आप B1 का A1 से लेके B1 का मुकम्मल जर्मन कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी YouTube के चैनल में हमने तमाम जो है 4 जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव, गेनिटिव, everything has been very well and with easiest way has been explained, my dear brothers and sisters। Have a nice time, and before going, don't forget to subscribe। Always be happy and take care।